आप सभी देख रहे हैं भारत समाचार। बागेश्वर में उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की बागेश्वर में जीत। कांग्रेस के बसंत कुमार को पार्वती दास ने हराया है। 2405 मतों से पार्वती दास ने उपचुनाव जीता है। बीजेपी की पार्वती दास को कुल 33,247 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को कुल 3,882 वोट, माफ कीजिएगा 30,882 वोट मिले हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बागेश्वर सीट जीती है। राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज्यादा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत रंग लाई है। बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत दर्ज की है और जश्न का माहौल बागेश्वर सीट जीतने के बाद खुशी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार भी व्यक्त किया। पार्वती दास को जीत की पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। बागेश्वर उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़े हुए हैं। पंकज, भारतीय जनता पार्टी के जीत पर सीएम धामी ने पार्वती दास को बधाई दी है। देखिए, सीधे तौर की अगर बात करें तो ये बीजेपी के मैनेजमेंट की जीत है। हालांकि सिंपैथी की बात लगातार की जा रही थी कि सिंपैथी पार्वती दास को मिली है। ये मुख्यमंत्री के काम की जीत है, जो उनके विकास कार्य थे और अंतिम 2-3 दिनों में जो मुख्यमंत्री ने वहां पे चुनाव जाकर पलटा है, उसकी वजह से बीजेपी इस बार जीत पाई है। वरना जो सिंपैथी की स्थिति होती है, अगर 12-14 हजार से पिछली बार उनके पति जीते थे, तो सिंपैथी में मुझे लगता था कि 16-17 हजार से तो पार्वती दास को जीतना चाहिए था। लेकिन वो 2400-2500 से अगर जीत रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिंपैथी नाम की कोई चीज बागेश्वर में नहीं थी।
और इसमें जो भी जीत है ये मुख्यमंत्री के कार्यों की जीत है। 3 दिनों में वहां पर अपना पूरा कैंप किया और मुख्यमंत्री ने जो हाथ से निकलता। जी पंकज, और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दीपक का रुख करेंगे। दीपक, सुबह से ही आप मतगणना स्थल पर मौजूद है, उपचुनाव कवर कर रहे हैं, ऐसे में जीत दर्ज कर ली है और भारतीय जनता पार्टी में अब जश्न का माहौल है। देखिए तृष्णा, बागेश्वर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। भाजपा ने यह सीट 2405 वोट से जीत दर्ज की है। काफी क्लोज का ये रहा है मामला, नेट टू नेट फाइट रही है। जिस प्रकार से भाजपा पहले से कह रही थी कि हम बड़े अंतर से ये उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर काफी क्लोज फाइट रही। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार और यहाँ पर भाजपा की ओर से पार्वती दास ने काफी अच्छी टक्कर हुई है। इस टक्कर में भी यहाँ पर एक क्लोज मामला हुआ है, इसलिए भाजपा ने यहाँ पर ये सीट काफी कम अंतर से जीत ली है। जी कृष्णा। बिल्कुल, और ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, जिस अंतर का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिस भारी मत से जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो अंतर देखने को नहीं मिला, हालांकि जीत बीजेपी की हुई। देखिए मैं बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ कि जमानत जब्त होने वाली बात बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे थे, तमाम नेता कह रहे थे, वो नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम नेता वहां थे तो उन्होंने काफी मेहनत की। बसंत कुमार का अपना कैडर वोट भी है। बसंत कुमार ऐसा नहीं कि पिछली बार जो वोट लेके आया हो, वो बढ़कर कांग्रेस के साथ मिलकर वो 28,000 तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उसने पूरी टक्कर दी है। 2400-2500 से जीत जो है, जीतना एक अलग बात है कि विधायक तो बन ही गया, लेकिन जीत ये जो है वो बहुत अच्छी जीत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल पहले ही उन जो पार्वती दास है, उनके पति जो है वो लगभग 12 से 13,000 वोटों से जीते थे। और कहीं ना कहीं लोगों, बिल्कुल पंकज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और घोसी को